औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि सेकंड ईयर के बच्चे हैं और ना सिर्फ सेकंड ईयर के बच्चे, जितने भी जो टेस्ट के प्रिपरेशन करते हैं और जो आगे इंग्लिश में कुछ करना चाहते हैं, वट हुसेवर जो भी हो, उनके लिए आज वाला लेक्चर इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। इस लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस को सीखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक लेक्चर में आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझाऊँ और आपको पूरा समझ भी आ जाए। मैं फिर बताता हूँ, सेकंड ईयर के बच्चों के लिए ये इंतहाई अहम लेक्चर है, क्योंकि आपके इंग्लिश का पेपर जो होने वाला है, इसमें 5 नंबर जो होंगे वो आपके 5 सेंटेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से आएगा, तो वो आपने करना होते। ठीक है, इंतहाई आसान कंसेप्ट हैं। आप कलमा पढ़े मेरे साथ शुरू करें, इंशाल्लाह आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्ट की। ठीक है, मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि हमारे पास ये डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि जनाब ये डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, आपने सिंपल ये बताना होता है कि जब दो लोग बिटवीन 2 पीपल जो कम्युनिकेशन होता है, पीपल, ये हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन होते हैं। एक बंदा है ये और ये दूसरा बंदा है, एक दूसरे से बातें करता है। इस तरह के कम्युनिकेशन को हम कौन से कम्युनिकेशन कहते हैं? ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट गुफ्तगू है, एक दूसरे से बात करता है। एक कैसे हो गया, ठीक है, और ये एक दूसरे से बातें करते हैं, ये क्या होता है? ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होते हैं। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, याद रखिएगा, ये अमंगस्ट 3 पीपल, जब 3 लोग इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे से बात करता है, ठीक है, इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कौन सा कम्युनिकेशन कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इसका नाम है अली, इसका नाम है अहमद और इसका नाम है जवाद। इसका नाम है जवाद। अब देखिएगा, ये अली अहमद को कहता है कि जवाद इज इल टुडे। अली ने अहमद को कहा कि आज जवाद बीमार है। अब कोई तीसरा बंदा जो है वो बात सुनता है, वो बात करता है, वो कहता है कि अली सेड टू अहमद, ऐसा करता है। देखिए, अली सेड टू अहमद जवाद। अब अली का जो सेइंग है, अली का जो बात है, वही बात मैं यहाँ लिखता हूँ, जवाद इज इल टुडे। अब थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। यहाँ अब हम बात पे आ गए, ट्रैक पे आ गए। अली सेड टू अहमद, यहाँ ये अली है, उसने अहमद को कहा, क्या कहा कि जवाद आज बीमार है। कोई तीसरे बंदे ने सुना, वो तीसरा बंदा कहता है कि अली ने अहमद को कहा कि आज जवाद बीमार है। अब जनाब यहाँ देखिएगा कि ये क्या है, ये हमारे पास बन गई एक इनडायरेक्ट सेंटेंस हमारे पास बन गई, क्योंकि 3 लोगों का बात है, ये एक बंदा बात करते हैं और ये उस जो अली का बात है वो वही है। ठीक है, अब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक हमारे पास ये स्पीच है और एक हमारे पास ये स्पीच है, और ये हमारे पास इसको कॉमर्स कहते हैं। अब इस स्पीच को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। सीखने की कोशिश करें, रिपोर्टिंग स्पीच। ये वाला स्पीच जो है, ये हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्ट की हुई स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, ये कामें जो है, इन कामों का नाम है इन्वर्टेड कामास। ठीक है, अब क्या होता है, थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ये एक स्पीच है, ये दूसरी स्पीच है, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ये दोनों स्पीच जो है, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। मतलब मैं ये दोनों स्पीच का बात करता हूँ, ये इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। ये क्या होता है इंटरडिपेंडेंट?
इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें चेंज करते हो तो इसमें चेंज ज़रूर आएगा, अगर आप इसमें चेंज करते हो इसमें चेंज ज़रूर। मतलब ये है कि मतलब अगर एक में आप चेंज करते हो तो आपने दूसरे में हाँ चेंज करना होता है। अब क्या होता है, याद रखिएगा, सारा चेंजेस जो है वो हम लाते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच में। मैं फिर बताता हूँ, सारे चेंजेस जो हैं, ये टेंस का चेंज, प्रोनाउन का चेंज, ये हम रिपोर्टेड स्पीच में लाते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट में हम ज़्यादातर चेंजेस या अक्सर जो चेंजेस होते हैं वो कौन से स्पीच में होते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड में जो चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, याद रखिएगा, वो प्रोनाउन चेंज होता है, प्रोनाउन चेंजेस होते हैं, और दूसरी कौन सी बात है, इसमें टेंस चेंजेस होती है, टेंस चेंजेस। ठीक है, और भी कई माइनर चेंजेस हैं लेकिन इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब होता क्या है, थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जिस तरह मैं बताया कि इसमें अगर आप चेंज करते हो तो इसमें चेंज आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को सुना होगा कि हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरे हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं ऐसा करता हूँ, एक एक के ऊपर एक एक एग्जांपल देता हूँ, साथ में आप लोग को ये भी जाहिर करता हूँ कि कैसा अगर आप इसमें चेंज करते हो तो इसमें कैसा चेंज आएगा। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो आपको देता हूँ। अगर आपने लिखना होते तो जल्दी से नोट करें यहाँ तक, इसके ऊपर मैं एग्जांपल देना शुरू करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ मैंने वो सेंटेंसेस काइंड्स अगेन लिखे कि हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो इम्पेरेटिव होती है, ऑप्टेटिव होती है, एक्सक्लेमेटरी होती है। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव के एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए कि ही सेड आई एम इल टुडे, ही सेड आई एम इल टुडे। अब कैसा चेंज होगा, थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। मैं जो सेंटेंस जब अफर्मेटिव हो, मतलब सिंपल सेंटेंस हो, तो आपने रिपोर्टिंग को नहीं छेड़ना, ऐसा लिखना होता है ही सेड, और इन्वर्टेड कामास को आपने दैट में चेंज करना होता है, दैट। अब याद रखिएगा, मुझे ये बताइए ये आई कौन है। ही सेड, उसने बोला आई एम इल टुडे, कि आज मैं बीमार हूं। मुझे ये बताइए ये आई कौन है, ये आई ही है, उसने बोला ना। तो कैसा आपने आई को ही पे रिप्लेस करना होता है कि ही, और मुझे ये बताए अब उसने ये बात कही या थोड़ा टाइम पहले, तो ही सेड का मतलब थोड़ा टाइम पहले उसने ये बात कही, तो एम को आपने वाज में चेंज करना होता है। ही सेड दैट ही वाज इल। अब टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं, ये जहन में याद रखिएगा, दैट डे को। टुडे को आप किस डे में चेंज करते हो, दैट डे, दैट डे। अब आपने चेंज की, ये हमारे पास इनडायरेक्ट है, या आपने डायरेक्ट में चेंज। ही सेड दैट ही वाज इल दैट डे, कि वो उस दिन बीमार थी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं अब इस सेंटेंस के साथ में देता हूं अफर्मेटिव। अब देखिए, हम अक्सर इस तरह करते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें बेटा। अब देखिएगा, याद रखिएगा, अब ये हमारे पास कौन सी स्पीच है, मैं बता चुका हूं। हाँ, आपने बोला ये हमारे पास है रिपोर्टिंग। अब आप अगर रिपोर्टिंग पे आप देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है। याद रखिएगा, जब रिपोर्टिंग में अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ हो, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, और रिपोर्टिंग में हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हो, तो फिर सेड को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। किस चीज़ में चेंज करते हैं, टोल्ड में। अब देखिए, ही टोल्ड मी, अब टू मी हम अक्सर नहीं लगाते, ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कामास की बजाय मैं क्या लगाऊं, दैट लगाऊं ना। हाँ बिल्कुल, दैट। अब मुझे बताएं,
ये यू वो किसको बता रहे कि ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी दैट यू, तो यू कौन है? असल में मुझे बता रहे, तो आई और आर को मैं किस चीज़ में चेंज करूँ? कुछ टाइम पहले उसने बात की ना, जिस तरह हमने यहाँ पर एम को वॉज में चेंज की, तो यहाँ पर आर को भी हम वॉज में चेंज करते हैं कि आई वॉज। अब माई कौन है? माई ये असल में ही कहते हैं कि तुम मेरे, तो यहाँ पर मैं ही का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो यहाँ मैं क्या लगाऊँ? हिज बेस्ट फ्रेंड। अब थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, डरने की बात नहीं। इसके ऊपर मैं आपको एक फार्मूला दूंगा कि आपने किस चीज़ के ऊपर इसको प्रोनाउन को चेंज करना होता है, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा फोकस करिएगा बेटा। यहाँ आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, SON, इसका नाम है सन, तो आपने सन फार्मूला को याद रखना होता है। यहाँ पर इस से मुराद दो चीज़ें हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट। ओ का मतलब है दूसरे नंबर पे आए हैं, तो सेकंड पर्सन, एन ओ से क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट। जिस तरह इस से मतलब सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ओ से मतलब सेकंड पर्सन, और दूसरी क्या मतलब है इससे? ऑब्जेक्ट। अब इन तीसरे नंबर पे आया है, तो इसका मतलब है थर्ड पर्सन, और इन का मतलब है नल, जिस तरह हम लिखते हैं कि नहीं यूज होता। अब थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मुझे पता है आप लोग नहीं जानते, जब हमारे पास आई या वी हो, तो हमने आई और वी को किस सब्जेक्ट में चेंज करना होता है? किस चीज में? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब थोड़ा चीजों को अंडरस्टैंड करें। यहां पर ये आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये मैंने इनडायरेक्ट में किस चीज को, तो मैंने सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग को चेंज की, और सब्जेक्ट ही है, तो यहां मैंने ही लगाया। अब सेकंड पर्सन, ओ से मतलब सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन मैंने ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। अब सेकंड पर्सन मेरे पास कौन से हैं? सेकंड पर्सन मेरे पास ये है, यू सिंगुलर और यू प्लूरल, मतलब यू मेरे पास है। अब मैंने इसको किस चीज में चेंज किया? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिएगा यहाँ तक ही सेड टू मी दैट यू, तो ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। अब इसको मैंने ऑब्जेक्ट में चेंज की, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पर मैंने यू को मी में चेंज की, और मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो कैसे है, तो मैंने मी का सब्जेक्ट हो कैसे आए लगाया। और थर्ड पर्सन हमारे पास जो ही वगैरह आए हो, तो इसको हमने नल में डालना होते। अब यहाँ तक आपको क्लियर है कि आपने किस तरह, कभी कभार हमारे पास ऐसा होते, मैं लिखता हूँ कैसा होते कि ही सेज, या अक्सर ऐसे कि ही विल से आई लाइक इंग्लिश। थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ही जब आपके पास ये सिचुएशन आए हो, अब रिपोर्टिंग में आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस आए हो, फिर मैं बताता हूँ। जब आपके पास रिपोर्टिंग में प्रेजेंट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस आए, तो फिर आपने टेंस को नहीं चेंज करना। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस को आपने नहीं चेंज करना, बल्कि आपने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना होता है। किस चीज़ को? प्रोनाउन को आपने चेंज करना होता है। अब देखिएगा इसको हमने किस तरह, ही सेज दैट ही विल से, उसी तरह कि ही सेज या ही विल से, कामा के बजाय मैं क्या लगाऊं? दैट। अब आई को मैं किस चीज में? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन मैंने सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग में चेंज करना है, और सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग मेरे पास ही है, दैट ही। अब टेंस को नहीं चेंज करना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? ही लाइक्स इंग्लिश। भाई ये आपका हो गया कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह चेंज करना होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में मेरे बच्चों को अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा समझ आ गया। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप तो मुझसे पूछेंगे। शाबाश, जल्दी से नोट करें। ओके, अब मैं लिखता हूं एक इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव का मतलब जिसमें हम सवाल पूछते हैं, एक सवाल या सेंटेंस। अब देखिएगा, मैं लिखता हूं कि ही सेड डू यू लव पाकिस्तान। ठीक है, अब यहां पर ये है। ठीक है, ही सेड डू यू लव पाकिस्तान। अब थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जब हमारे पास इन्वर्टेड कामास के अंदर कोई सवाल हो, अब सवाल हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। देखो गोरी, कभी कभार हमारे पास होता है यस नो क्वेश्चन,
और कभी कभार हमारे पास होते हैं WH क्वेश्चन। मुझे पता है ये आप नहीं जानते। यस नो क्वेश्चंस हमारे पास वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं। मैं पूछता हूँ आपका आप अहमद हो, तो मुझे कहते हैं नो सर, तो आप मुझे, इसका मतलब मैंने आपसे यस नो क्वेश्चन पूछा। फिर मैं मुझे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा सर माय नेम इज़ जवाद। तो यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हम यस या नो में दे रहे। WH क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसका शुरू में हम WH लगाते, मतलब WH फैमिली से आते हैं। अब देखिएगा, ही सेड डू यू लव पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो। अब याद रखिएगा, जब इस तरह के कोई सवाल हो तो आपने रिपोर्टिंग में सेड को आपने आस्क में चेंज करना होता है। किस चीज़ में? ही आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड, ठीक है ना। इसमें अब ऐसा होते देखिए, और यहाँ पर ये जो सवालिया निशान है डू वाला या इज, MR या हैज़, हैव या हैड या डिड, वटेवर, इसको आपने इफ और वेदर में चेंज करना होता है। इफ और वेदर में चेंज करना होता है। देखिए अब मैं कैसा लिखता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ। ही आस्क्ड, अब इन्वर्टेड कॉमर्स के बजाय मैं दैट लगाऊं, दैट। अब यहां पर मैं डू के बजाय क्या लगाऊं, एफ। अब ये यू कौन है? यू यहां पर सेकंड पर्सन है, तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट हमारे पास विजिबल नहीं है, लेकिन जब विजिबल ना हो तो ये मी है। ही सेड टू मी का ना, तो यहां पर विजिबल नहीं है तो बस ये मी है। ही आस्क्ड दैट इफ, यहाँ पर अगर आप दैट को मड भी करें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लगाते हो तो इट्स ओके। ही आस्क्ड दैट या ही आस्क्ड इफ, तो यहाँ पर ये यू को मैं किस चीज़ में चेंज करूँ, आई, इफ आई। और लव को मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर कुछ टाइम पहले सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं लव को किस चीज़ में चेंज करूँ, पास्ट सिंपल टेंस में, क्योंकि कुछ टाइम पहले इफ आई लव्ड पाकिस्तान, यहां पर हो गया कि ही आस्क्ड दैट इफ आई लव्ड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ये क्या आपने किस तरह चेंज करना होता है, यहां आपने फुल स्टॉप लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाना होते। अब देखिएगा आपने टेंस चेंज किस तरह करना होता है। ये आपको तो वो प्रोनाउन चेंज आ गया। जब आप टेंस चेंज करते हो तो आपने एक चीज को याद रखना होता है, बैक शिफ्ट। क्या चीज? बैक शिफ्ट। आपने एक टेंस बैक जाना होता है। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट सिंपल का आप बात करते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आपने एक बैक शिफ्ट जाना होता है। तो बैक इसका क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक चीज को अंडरस्टैंड करें, सारा फ्यूचर जो हमारे पास है, जितने भी हमारे पास फ्यूचर टेंसेस है, तो इसमें हम विल लगाते हैं, विल। तो बस इसमें कंफ्यूज होने की नहीं बात, आपने हर जगह पे विल को उट पे रिप्लेस करना होता है, एंड इट वुड रिमेन द सेम, और वो बस ठीक ही होगी। ठीक है, तो ये आपने क्या होता है कि ऐसा कि आपने, आप देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस थी डू यू लव, तो यहाँ पर इफ आई लव्ड मैंने बैक शिफ्ट लगाया और प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैंने पास्ट सिंपल टेंस में चेंज किया। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखता हूँ कि he said to her what do you do, what do you do, आप क्या करते हो। he said to her what do you do। अब देखिएगा यहां पर आप सेट को किस चीज में, आस्क या इंक्वायर्ड दोनों ठीक है। ही इंक्वायर्ड हर, ही इंक्वायर्ड या ही आस्क्ड हर। अब याद रखिएगा यहां पर अगर यस नो क्वेश्चन हो तो आपने इफ और वेदर में चेंज करना होता है। अगर यस नो क्वेश्चन ना हो तो आपने WH वाला फैमिली का जो वर्ड है उसको अपनी जगह पे आपने लाना होता है। ही आस्क्ड हर दैट व्हाट, अब सिंपल सेंटेंस आपने वो लिखना होता है। ये यू कौन है, ये ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन है, तो आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, और ये हमारे पास हर है। व्हाट शी
और डू को मैंने किस चीज़ में, प्रेजेंट सिंपल टेंस से, व्हाट शी डिड। ठीक है, ही आस्क्ड हर दैट व्हाट शी डिड, उसने उससे पूछा कि उसने क्या की। तो यहाँ तक आज का मेरे ख्याल में ठीक है। नेक्स्ट वाली लेक्चर में आज हमारा बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, वो आपने प्रोनाउन चेंजेस के ऊपर और टेंस चेंजेस के ऊपर बात हुई। और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, मेरे ख्याल में नहीं होगा, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यस नो क्वेश्चन में आपने वो डब्ल्यूएच वाला फॉर्म को, सॉरी यस नो वाला जो हमारे पास मतलब डू है, डिड है, जो एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, इसको इफ और वेदर में चेंज करना होते, बाकी सेंटेंस को आपने सिंपल बनाना होते। जिस तरह आप देखिएगा व्हाट डू यू डू, तो ये क्वेश्चन है। आप देखिए व्हाट शी डिड, मैं ये नहीं लगाया कि व्हाट डिड शी डू, मैंने ये नहीं लगाया, बस मैंने सिंपल क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, और आपने यहाँ पर इस पर भी गौर करें। और आपने टेंस में ये याद रखना होता है कि आपने बैक शिफ्ट लगाना होता है, एक टेंस आपने बैक जाना होता है। बाकी नेक्स्ट वेरी लेक्चर के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फर्स्ट लेक्चर हुआ। दूसरे लेक्चर तक इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। कोई सवाल अगर आप लोग का हो तो मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ ताकि पेपर से पहले इस चीज़ों के ऊपर आप लोगों को समझाऊँ, तो कम से कम 5 मार्क्स तो आप कन्फर्म कर ले। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।